नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। भाई, दिल्ली में आजकल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बड़े असमंजस के दौर से दिल्ली गुजर रही है और इसके लिए दिल्ली वासियों का गुनाह इतना है कि अगर उनके पास किसी भी किस्म की सवारी हो, स्वतः चलाई गई सवारी हो, यानी कि प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, तो वो बेचारे ये ऑड और इवन में क्या होगा इससे बहुत परेशान है। दलील क्या है कि प्रदूषण कम करने का एक ही रास्ता है। अब केजरीवाल सरकार की दिक्कत क्या थी? दिक्कत उनकी ये थी कि जब उनको अदालत की पड़ी फटकार तो उन्होंने पहले किया ऐलान और बाद में जब मच गया बवाल तो शुरू किया प्लान। यह है केजरीवाल सरकार की हकीकत। एक छोटा सा पीस आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे ही दूसरे कार्यक्रम न्यूज पॉइंट का अंश है। तो जरा देखिए किस तरह का कंफ्यूजन इन लोगों ने मचा डाला, क्योंकि पड़ी कोर्ट से डांट तो उन्होंने कहा अनाउंसमेंट कर डालो। अब आगे फिर देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। जरा ये सुनिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक 1 जनवरी से सोम, बुध और शुक्र को ऑड यानी 1, 3, 5, 7 और 9 वाले अंकों की नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी, जबकि मंगल, गुरु और शनि को 2, 4, 6, 8 और 0 पर खत्म होने वाले इवन नंबर्स की। संडे को सड़क पर आने के लिए सारी गाड़ियों को छूट रह सकती है, पर कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या पाबंदी सिर्फ प्राइवेट कारों पर ही लागू होगी? कमर्शियल गाड़ियों को कानून से छूट होगी? इसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? और लाख टके का सवाल है, क्या दोपहिया वाहने यानी बाइक्स या स्कूटर्स पर यह कानून लागू होगा कि नहीं? इस पर तो सरकार के 2 मंत्री ही आमने सामने हैं। पहले गृह मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि दोपहिया दायरे से बाहर है। क्या ये केवल गाड़ियों पे लागू होगा या टू व्हीलर्स पे भी ये लागू होगा? सिर्फ प्राइवेट कार्स पे, ओनली प्राइवेट कार्स। टैक्सीज भी नहीं होंगी, ऑटोज भी नहीं होंगे, टू व्हीलर्स भी नहीं होंगे। और थोड़ी ही देर बाद परिवहन मंत्री गोपाल राय मना कर देते हैं। नहीं, अभी तो जो प्लान है वो यही है कि कार और जो दोपहिया वाहन है दोनों पर उसको करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो मतलब दोनों से उसी तरह रेट में पैदा हो रहा है। तो ये उस समय का कंफ्यूजन। उसके बाद बहुत सारी बातें बदली है। इन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता जो है उनसे मैंने कहा भाई हर बात पे तो रायशुमारी करते हैं केजरीवाल साहब, इस पे तो पूछा नहीं उन्होंने। खैर, अब मैं आ रहा था अपनी गाड़ी में, तो जो मुझे पता नहीं उसके बाद आ पाऊंगा कि नहीं, तो उसमें मैंने रेडियो पर विज्ञापन सुना। तो अब केजरीवाल कह रहे हैं भाई आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी होगा हम आपसे पूछ कर रहे हैं, 15 दिन का हमें मौका दीजिए इसका इम्तिहान करने के लिए। तो ये अपने रेडियो एड में कह रहे हैं केजरीवाल। तो मेरे साथ एक बहुत खास पैनल मौजूद है। पैनल से हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या ये वाकई लागू करने लायक फैसला है। ऐलान करने लायक तो बहुत अच्छा था, लेकिन लागू करने लायक है। एक बात मैं जरूर रखूंगा, इनके बहुत सारे प्रवक्ता मेरे प्रोग्राम में कहकर गए कि जिन स्टेक होल्डर से यह बात करने की दलील दे रहे हैं उनमें से ये बड़े लोगों के विरोध में नहीं। आप सोचिए, इनको पुलिस से निपटना पड़ेगा, वरना गाड़ी जब रेड लाइट से निकल जाएगी तो क्या केजरीवाल खुद चालान काटेंगे? और पुलिस और केंद्र को लेकर कितना इन लोगों ने उनकी आलोचना की है। तो अब इनको जिनसे यह लागू कराना है उन्हीं से निपटना होगा। ऐलान केजरीवाल साहब कर चुके हैं। वीके मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने बहुत स्पष्टता बताया कि किस तरह से प्रदूषण के मसले में केजरीवाल ने कभी गंभीरता नहीं रखी, वो उस बात को रखेंगे। नरेंद्र तनेजा, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब मौजूद हैं, जो कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट जो है सीएससी की, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, उससे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज साहब जुड़े हैं, जो कि लीडर है आम आदमी पार्टी के। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ जुड़े हैं, जो कि पेटिशनर हैं, जो अभी एनजीटी का फैसला, जिसमें अगली हियरिंग तक किसी भी डीजल व्हीकल को नया रजिस्ट्रेशन करना बैन कर दिया गया है। मैं वीके मित्तल साहब आपसे पूछूंगा कि ये फैसला कितना लागू करने लायक है। ये मेरा कॉमन प्रश्न है पूरे पैनल से। जितने ये लीडर हैं आम आदमी पार्टी में, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, 2.5 साल इन लोगों के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम भी किया है।
आप थोड़ा पीछे जाइए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़िए जिसमें कहा गया कि 15 लाख सीसीटीवी लगाए जाएंगे, दिल्ली शहर में पूरे में वाईफाई लगेगा, 400 नए कॉलेजेस खुलेंगे और 10,000 नए स्कूल खोले जाएंगे दिल्ली शहर के अंदर। जो जितनी हवाबाजी वो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वही हवाबाजी वाली नहीं, बात। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो इलेक्शन मैनिफेस्टो की हवाबाजी में मानता हूं, लेकिन इसमें इनको कोर्ट की फटकार लगी है। तो अब इनको बेसिकली असली मूल मंत्र है कि कोर्ट ने कहा, इन्होंने ऐलान कर दिया, बाद में इनके समझ में आया कि ये क्या बवाल पैदा हो मैं गया। 2 चीजें इसमें कहना चाहता हूं। ये उतना ही हवा हवाई बात है जिन्होंने पहले उन्होंने कहा कि कभी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आते ये लोग, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये कोर्ट की फटकार वगैरह का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, दिल्ली हाई कोर्ट के पास के ऑर्डर्स या एनजीटी के ऑर्डर्स क्या इन्होंने को इंप्लीमेंट किया? एक सीधा सा एक हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर कोई भी गाड़ी जो BS4 नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है वो नहीं चलेगी। दिल्ली में हर रोज 80,000 गाड़ियां आती थी, उसमें घटकर के चलिए 60,000 हो गई, उसमें बसेस भी हैं, ट्रक्स भी हैं। वो आज आ रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, शहर को लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार लोगों की जिंदगी से खेल करके अपने वोट बना रही है। ठीक है, ये मेरा कहना है। बहुत गंभीर स्टेटमेंट आप दे रहे मैं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि सरकार लोगों की जिंदगी से खेलकर अपने वोट बना। जी हां, ये लोग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। और माफ करिएगा, किसी जमाने किसी ने किसी के लिए कहा था मौत का सौदागर। मैं वो नहीं कहूंगा किसके लिए कहा था, लेकिन हाँ डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर जरूर लागू होता है। मौत का सौदागर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। बहुत देखिए, मैं पहले तो मजबूती से अभिज्ञान अपनी बात रखिए वीके मित्तल साहब। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो प्रदूषण का मसला दिल्ली में बन गया है बहुत गंभीर है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये इतना गंभीर है कि इसके ऊपर जहां तक संभव हो राजनीति ना हो, बल्कि सब लोगों को मिलकर इसका समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार, दिल्ली सरकार जो करना चाहती है पूरा सहयोग देंगे। इस बारे में बार बार सरकार कह रही है और हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने ये ऑड एंड इवन को लेकर के माहौल फैसले करे गए, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र सरकार की सीट है, केंद्र सरकार यहां पे है, पुलिस केंद्र सरकार के तहत है, और दिल्ली जो है वो जिस तरह का राज्य सब लोग जानते हैं, बिना केंद्र के सहायता नहीं चलता। आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, है ना। आपने पहले तो आप बोलते थे हर बात में आप जनता की सलाह लेंगे। नहीं, एक सेकंड, बाद में कहा कि नहीं, वो बात नहीं है। सवाल ये है कि आप तो बोलते थे हमारे बाद में जनता की फैसला आवाज सुनेंगे। अब मुझे तो इस पर शक है कि आपने ये कैबिनेट में भी डिस्कस किया या नहीं किया आपने। और दूसरी बात ये है कि जब इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं जिसमें दिल्ली के अंदर ये गंभीर मसला है, अगर आप इसको लाइटली लेंगे, लाइटली अनाउंस करेंगे, लाइटली एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा वो तो समाधान केजरीवाल है। रेडियो पे कह रहे 15 दिन ट्राई करके देख लेंगे। नहीं, वो तो बहुत, अरे वो खुद कह रहे हैं रेडियो पे, भाई गंभीर- विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहे हैं। विज्ञान गंभीर समाधान है, आप उसका मजाक बना देंगे। वो उसके बाद जब सीरियसली आप इसको लेना ना चाहेंगे तो लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो समस्या है इसके अंदर केंद्र सरकार के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। इनकी जो नीयत है वो ये नहीं है कि जो दिल्ली के बच्चे हैं या दिल्ली के बूढ़े हैं या युवा हैं इनको कोई दिक्कत ना हो, ये उस पे भी राजनीति करना चाहते हैं। सर देखिए सर, कितना लागू हो सकता है? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि ग्रेविटी देखनी पड़ेगी कि क्या इतनी ग्रेविटी है कि इस तरह की मेजर्स हमको जरूरत पड़ेगी। क्या पर्सनल कारों को कंट्रोल करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे बहुत सारी बातें temporary- खबरों के माध्यम से लेकिन ग्रेविटी देखनी पड़ेगी। अशोक विहार दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका है, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ये चला गया है, वो देखिए, चला गया ग्रेविटी- है। हाँ? आनंद आनंद विहार, माफ करिए, मैं आनंद विहार। आपको थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा। ग्रेविटी तो ये है कि देखिए एक छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक सफर कर रहे हैं और बहुत सीवियरली सफर कर रहे हैं। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, न्यूनेटल सर्जन हूँ, बर्थ डिफेक्ट्स का ऑपरेट करता हूँ मैं। आज हाल ये है कि जो बच्चा फीटस है प्रेगनेंसी में, उसको भी बहुत डिसीज हो रही है, बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं। तो वो बेचारा क्यों सफर कर रहा है? जो हमारी गलतियों की, जो मैन मेड डिजास्टर है। तो इन सबको छोड़ दें। पॉल्यूशन तो अलार्मिंगली हाई है ही, ठीक है। अब सवाल आता है कि आप जो मेजर्स ले रहे हैं, सरकार मेजर्स ले रही है, खूब ले रही है, सेंट्रल भी ले रही है, दिल्ली भी ले रही है, वो फेल क्यों हो रहे हैं? डिजायर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि व्हीकल का नंबर, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है। दूसरा, पब्लिक का कॉपरेशन नहीं है। तीसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कॉपरेशन नहीं है। 3 बड़े फैक्टर हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। उसके बाद मैं सौरभ को पूरा समय दूंगा। सौरभ के लिए सबसे ज्यादा स्वाभाविक सवाल होंगे इस कार्यक्रम में। मेरे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब है। ये लागू करने लायक फैसला है क्या? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से।
ये मेरे ख्याल से लागू करने लायक फैसला है। हाँ। और इसके पीछे दो कारण है। क्या? और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्यों होगा मैं भी बता रहा हूं आपको। क्योंकि दिल्ली के लोग अभी तक कभी नहीं सोचे थे कि कारपूलिंग एक सॉल्यूशन है। उससे एक मैसेज मिल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि हम कारपूलिंग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस चीज से। तीसरी बात यह है कि जो हम बातें करते हैं कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो आप 20,000 बसें भी ले आए, इन कारों के जाम में वो फंसे रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज नहीं करेंगे। तो आप ऑड एंड इवन जब करते हैं तो तकरीबन 50% ट्रैफिक कम होता है। वो जो स्पेस होता है वो आप वॉकिंग, साइकिलिंग और बसेस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, उनकी गति बढ़ेगी और वो हिस्सा है आपके ट्रैफिक का जो कि हमेशा दरकिनार रहता है। चाहता हूं, आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए CSC से, दिल्ली में किस तरह का मौसम होता है ज्यादातर? दिल्ली जो है लैंडलॉक्ड सिटी है, पहली बात। हाँ। इसमें एक तरह का मौसम मैं है। बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, बहुत लोगों के फीडबैक आते हैं। अब यहां पर होती है जबरदस्त गर्मी, ये यूरोपीय वेदर नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ। ये जो आप देखिए, दलीलें बड़ी अच्छी हैं, साइकिलिंग सब करें, स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है, पैदल चले, लेकिन मौसम का भी तो प्रश्न है। नहीं, यहाँ पर तो टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर रहता है 4 महीना। आप साइकिल चला सकते हैं लुटियांस दिल्ली में। हाँ। आपने वहाँ ट्री कवर दिया है। हाँ। हमने जो अर्बन प्लानिंग बाद में जो चालू की है उसमें हमने ये बाकी जो अच्छी चीजें थी उनको दरकिनार करके हमने सिग्नल फ्री रोड्स बनाए हैं, हमने चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं, फुटपाथ ऐसा बनाया है कि जिसमें एक बच्चा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक बुजुर्ग भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसमें 50 गड्ढे मिलेंगे आपको। एक ये महानगर का है सिचुएशन। साइकिलिस्ट जब सड़क पे उतरता है उसको मौत का खतरा रहता है। आज के हमारे बच्चे साइकिल पहली चीज है चलाते हैं। माँ बाप हमेशा डरे रहते हैं कि बच्चा अगर सड़क में चला गया उसके पीछे भागेंगे कि बच्चा की कार की चपेट में ना आ जाए। कार इस तरह का माहौल बना दिए हैं कि एक डिपेंडेंसी हो गई है। लोग आज की तारीख में 200 मीटर 100 मीटर का दायरा कार से दूर कर रहे हैं। सौरभ, लागू करने लायक फैसला है, पूरा वक्त लीजिएगा आप, मुझे कोई उसके बाद में आऊंगा, सारे नौजवानों के सवालों पर सीधे आ जाऊंगा क्योंकि ये इनका मसला है। देखिए, आप प्रदूषण के बारे में स्कूलों में बहुत सालों से पढ़ाया जाता है और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी सरकारें रही, केंद्र में रही, दिल्ली में रही, जब जब प्रदूषण के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया गया कभी सरकार ने नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद सरकारों ने उठाया, चाहे वो MC मेहता का आप आगरा का टैनरीज का ले लीजिए, चाहे मथुरा रिफाइनरीज का केस ले लीजिए, 1992 के अंदर CNG का केस ले लीजिए। तो ये कदम इसलिए नहीं उठते क्योंकि सरकारें लोगों की वोट लेके बनती हैं और लोगों को नाराज करने वाले कदम सरकार लेने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि लोग नाराज होंगे, लोग गालियां देंगे, तो क्या जरूरत है, स्टेटस को रखते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, लोगों को तो वैसे भी कोई खास फिक्र नहीं है। अब पोल्यूशन ज्यादा है, ये तो एक सच्चाई है, और कोर्ट सरकारों को लताड़ लगाता रहता है रोज। मेरे हिसाब से किसी न किसी स्टेट को और केंद्र सरकार को अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन सरकारों को लताड़ लगती है। आपको तो कौन सा खुद से याद आया तो दिल्ली का प्रदूषण? आपको भी जब सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बता रहा हूं, माफ करिएगा, जब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई तब आपको दिल्ली का प्रदूषण याद आया और एक ही दिन में आपने सोल्यूशन भी बता दिया। जो हाईकोर्ट फटकार लगाया, हाँ, वो फटकार मुझे लगता है कि कई सालों से यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, खूब लगती रही है सरकारों को, केंद्र सरकार को भी लगती रही है, दिल्ली सरकार को भी लगती रही है। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं दिया था जैसा कि MC मेहता के वक्त दिया जाता था कि रिफाइनरी बंद करनी पड़ेगी। सौरभ जी, मैं आपको बता रहा हूं, सौरभ जी, छोटी सी बात सुनिए। तो मैं आपको अभी आपसे दो चीजें लेना चाहता हूं। आपके नेता ने अपनी 90% नेतागिरी की लोकपाल के नाम पर, जिसको अब उनके पुराने साथी कह रहे हैं जोकपाल, तो ऐसा नहीं था कोई दिल्ली में सरकार बनाते वक्त आने, एक मिनट, ऐसा नहीं था कोई दिल्ली में, अब आप जब सरकार बना रहे थे तो आपने आते वक्त बताया था केजरीवाल ने कि नहीं, प्रदूषण मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, देखिए सर, ऐसा है कि जो मुद्दा था वो तो सर, मैं हो गया। आपको ये बोल रहा हूं सर, अगर 1 घंटे एक प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल को गाली देकर पोल्यूशन कम हो सकता है तो सर 2-4 प्रोग्राम और कर लीजिए, ठीक है, मगर इससे पोल्यूशन कम नहीं होगा। नहीं तो इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के लिए से उठने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाए। सर पोल्यूशन, अरविंद केजरीवाल को गाली देने का सवाल नहीं है, प्रश्न उठाने का सवाल है। प्रश्न उठाइए सर, प्रश्न सब पे प्रश्न उठाइए। प्रश्न इस चीज का नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। प्रश्न ये है कि आपके पास चॉइस ये है कि अगर आप प्रदूषण के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, सरकार के पास तो ये चॉइस है कि वो स्टेटस को रखेगी और इस चीज को जैसे बाकी लोग टालते रहेगी, मगर लोगों के पास ये चॉइस है कि अब बच्चे
छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे कैंसर से मर रहे हैं, लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। नेबुलाइजर जो हमने बचपन में कभी नहीं सुना था वो आज हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया है। प्रदूषण की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। सरकार ने जी, और मैं और एक बात और, मैंने किसी को रोका नहीं, ये बात एक बात और बता दूं, ये पॉइंट सही है। एक बात और बता दूं, उनको लग रहा है कि सरकार ने अरविंद केजरीवाल को सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने ये नहीं किया कि सरकार ने सिर्फ E1 आउट पॉलिसी ला के रख दी। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कई कदमों को बात करी है, जैसे कि हम सारे के सारे थर्मल प्लांट्स जो है वो बंद करेंगे, दादरी वाला प्लांट बंद कराने के लिए भी एनजीटी के अंदर जाएंगे, रोड की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कराई जाएगी, ट्रक्स जो दिल्ली में 9 बजे आते थे उनको 11 बजे रखा जाएगा। और आज पहली बार नहीं, पहली बार जब हमने बजट पास किया था उस वक्त भी हमने कंजेशन टेस्ट लगाया था ट्रक्स के ऊपर जो रात को यहां आते हैं और उनका दिल्ली डेस्टिनेशन नहीं होता। कांग्रेस, बीजेपी और कई पत्रकारों ने उसकी घोर निंदा की और हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले कहा, डंडा करा कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, तो सब लोगों ने कहा कि हाँ जी ये तो बड़ी अच्छी चीज है, करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस सरकार के पास स्टेटस को का ऑप्शन हमेशा से खुला था, खुला है, मगर ये सरकार चाहती है कि अगर कठोर कदम भी उठाने पड़े तो ये सबके लिए जरूरी है। इसके लिए ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, सब लोगों मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक। सौरभ भारद्वाज साहब ने कहा कि आप और भी कई प्रोग्राम कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को गाली देने के, लेकिन मेरा कोई कभी भी किसी नेता या व्यक्ति विशेष को गाली देने का मकसद ही नहीं है। बड़ा गंभीर सवाल है और बहुत कम होता है ऐसे कार्यक्रम में। मैं सीधे जो यहां नौजवान बैठे हैं उनके लिए ये मंच खोल रहा हूं, ये कार्यक्रम खोल रहा हूं कि वो पूछें इस पैनल से। अब इसमें से मैं जब कार्यक्रम से पहले आया शुरू में, कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? हाँ, थोड़ा सा शिवानी जी, अब देख रहे हैं आप, टेलीविजन ऑडियंस है, नौजवान है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दिल्ली और राष्ट्र का प्रतिशत है। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज करूं? यार अपनी कम से कम बाइक तो हो, स्कूटर तो हो। देख रहे हैं केजरीवाल साहब, पता नहीं समय होगा आपके पास, नहीं देख लीजिएगा ये कार्यक्रम। वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।